केजरीवाल जी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल जी ने अपनी दलील में वो सारी बातें दोहराई जो उन्होंने गिरफ्तारी के पहले मीडिया के सामने कहा था। कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो उनको गिरफ्तार किया गया चुनाव के कारण, कोर्ट ने उसका भी जवाब दिया। कोर्ट में केजरीवाल जी के वकील ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, कोर्ट ने उसका भी जवाब दिया। केजरीवाल जी के वकील, जो भारत के बहुत बड़े वकील हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साहब को, उनको बहुत डिटेल में सुना और जितने उनके आर्ग्यूमेंट थे सबका जवाब देते हुए हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी की याचिका को खारिज कर दिया। अब केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पैसा लिया गया है, हवाला के जरिए लिया गया है और वो पैसा गोवा इलेक्शन में खर्च हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल जी ने एज ए इंडिविजुअल उसमें अपना यूज नहीं किया है, बल्कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष होने के नाते भी अपनी पावर का उपयोग किया है। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री होकर भी उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग किया है, पार्टी अध्यक्ष होने के नाते भी अपना प्रभाव का उपयोग किया है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वो मुख्य अभियुक्त है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए, केजरीवाल जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके पीछे दो लोगों की फोटो होती है, एक भगत सिंह की फोटो होती है, एक डॉक्टर अंबेडकर की फोटो होती थी। भगत सिंह जी गुलामी के नाम के खिलाफ थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे। वो प्रत्येक जो गुलामी थी उस सबको खत्म करना चाहते थे। भगत सिंह कहते थे न गुलामी का नाम होना चाहिए भारत में, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न भारत में गुलामी की पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। भगत सिंह जी कहते थे कि भारत को हम आजाद तब मानेंगे जब गुलामी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उन्हीं भगत सिंह जी की फोटो के सामने केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन कभी गुलामी का नाम बदलने की मांग नहीं करते। कभी नहीं कहते कि दिल्ली में जितने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे सड़क, मोहल्ले, गलियां, पार्क बने हुए इनको बदल दिया जाए। और वो चाहते तो मुख्यमंत्री रहते हुए बदल सकते थे। मुख्यमंत्री के पास इतना अधिकार है कि वो दिल्ली के सड़क, मोहल्ले, गलियों का नाम बदल दे। दिल्ली में एक उनके मंत्री है गोपाल राय, वो तो बाबरपुर से विधायक है, तो आज तक उन्होंने बाबरपुर को भी बदलने का प्रयास नहीं किया। 3 बार मुख्यमंत्री हो गए, भगत सिंह जी की फोटो लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन भगत सिंह जी की बात नहीं मानते। न गुलामी का नाम हटाने की बात करते हैं, न गुलामी का निशान हटाने की बात करते हैं, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने की मांग करते हैं, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने की मांग करते हैं। और तो और छोड़ो, खुद को ईमानदार बताते हैं, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी उन्होंने कठोर कानून बनाने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव भी नहीं पास किया। दिल्ली विधानसभा के कई बार सत्र बुलाए गए, उल्टे सीधे चीजों पे सत्र बुलाए गए, किसान आंदोलन पे सत्र बुलाया गया, किसान कानून पे दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया। हर उस काम के लिए दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया जो केजरीवाल जी के दायरे में नहीं आता, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता। लेकिन जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है और जिसके लिए आम आदमी पार्टी बनी, जो कहते हैं मैं ईमानदार हूं, आज तक उन्होंने कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे दिल्ली विधानसभा में कभी एक सत्र बुलाया नहीं, कभी चर्चा भी नहीं किया। आपको लगता होगा कि ठीक है भाई, दिल्ली तो पूर्ण राज्य नहीं है तो कानून नहीं बना सकते, पंजाब तो पूर्ण राज्य है। केजरीवाल जी चाहते तो पंजाब में भगवंत मान को बोलते कि भाई ये काम करो, घूसखोरों को, जमाखोरों को, मिलावटखोरों को, कालाबाजारियों को, नशा तस्करों को, मानव तस्करों के खिलाफ कठोर कानून बनाओ, इनके 100% प्रॉपर्टी जब्त करो। अगर केजरीवाल के पास दिल्ली में पुलिस नहीं है तो केजरीवाल के पास पंजाब में तो पुलिस है। पत्रकारों को, आखिर पंजाब की पुलिस पत्रकारों को पकड़ने तो दिल्ली तक आ जाती है। तो पंजाब की पुलिस ने आज तक किसी वहां नशा तस्कर खिलाफ तो कार्रवाई नहीं किया, मानव तस्कर खिलाफ तो कार्रवाई नहीं किया। पूरी तरीके से पंजाब में कन्वर्जन हो रहा है, वो तो उन्होंने कार्रवाई किया नहीं। पूरी तरीके से पंजाब में मानव तस्करी हो रही है, भगवंत मान ने अभी तो कुछ किया नहीं। तो करने को बहुत कुछ कर सकते। दूसरी फोटो लगाते हैं केजरीवाल जी बाबा साहब अंबेडकर की। पाखंड देखिए, फोटो है बाबा साहब अंबेडकर की। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे समान शिक्षा होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, समान पुलिस संहिता होनी चाहिए। बाबा साहब तो रिफॉर्मेटिव व्यक्ति थे, वो तो हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे हमारा प्रत्येक कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब की क्या इच्छा थी उस पर दिल्ली विधानसभा में कभी चर्चा नहीं हुई। भगत सिंह जी की क्या इच्छा थी उस पर दिल्ली विधानसभा में कभी चर्चा नहीं हुई। पंजाब में सरकार है, वो चाहते तो भ्रष्टाचार, अपराध के खिलाफ कठोर कानून बना सकते थे, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना सकते थे, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बना सकते थे। पंजाब तो पूर्ण राज्य है, वहां तो सारे कानून बना सकते हैं। और दिल्ली में भी
चलो कुछ मामलों में कानून तो नहीं बना सकते, लेकिन विधानसभा का सत्र बुला के चर्चा तो कर सकते हैं और एक प्रस्ताव पारित करके गृह मंत्रालय को तो भेज ही सकते हैं। कभी उन्होंने भी नहीं किया। मेरी पीआईएल चल रही थी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए, दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार उसका विरोध कर रही है। पता नहीं इनको किसका भय है। मुझे तो लगता है कि बहुत बेनामी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लिया पिछले 3 बार की सरकार में, इसलिए केजरीवाल जी की सरकार प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने वाली जो मेरी पीआईएल उसका विरोध कर रही है। मैंने कहा कैशलेस दिल्ली को कैशलेस बनाइए, वो कैशलेस भी नहीं होने दे रहे हैं। इसका मतलब उनको हवाला के जरिए जो फंडिंग वो पसंद है, वो चाहते हैं कि कैश का व्यापार चलता रहे, काला धन चलता रहे। अगर वास्तव में वो ईमानदार हैं तो दिल्ली को कैशलेस बना देते। भाई बिजली का बिल होगा 100% कैशलेस होगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। जितने भी दिल्ली के सरकारी काम है, चाहे बिजली का बिल, चाहे पानी का बिल, चाहे नगर निगम का बिल, जितने भी कारोबार है, सबको केजरीवाल जी कैशलेस कर सकते हैं। इतनी शक्ति है उनके पास मुख्यमंत्री के नाते। पंजाब में भी वो चाहते ये कर सकते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, जितना ज्यादा कैश लेन देन होता है उतना काला धन जनरेट होता है, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, उतना ज्यादा हवाला होता है। तो कम से कम अगर वास्तव में केजरीवाल ईमानदार है तो दिल्ली और पंजाब को पूरा कैशलेस बना सकते थे। वो तो उन्होंने प्रयास किया नहीं, बस खुलेआम आके कभी इनको चोर बताना, कभी उनको चोर बताना, कभी अपने आप को ईमानदार बताना। कुल मिला के तू चोर मैं सिपाही वाला खेल वो खेलते रहते हैं दिन से। केजरीवाल जी इतने दिन से केवल आरोप प्रत्यारोप करते रहे मीडिया के सामने आके। कुल मिला के वो अपने आप को दूसरों को चोर बताते रहे, खुद को ईमानदार बताते रहे। अब जब वो पकड़े गए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अभी भी कुछ एक आम आदमी पार्टी के समर्थक उनको ईमानदार बता रहे हैं। केजरीवाल जी वास्तव में अगर ईमानदार है ना, तो उनको मीडिया के सामने अपना नार्को टेस्ट कराना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहिए, ब्रेन मैपिंग कराना चाहिए। वास्तव में अगर ईमानदार हैं तो उनको कोर्ट में एप्लीकेशन देना चाहिए कि एक काम करो भैया, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, ये जितनी बात है ये सब झूठ है। हालांकि वो नहीं हो सकता है, ऑलरेडी उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज हो चुकी है, हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज होगी। लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि उनको विश्वास जीतना है जनता का, तो जनता का विश्वास जीतने का एक ही तरीका है, अपना नार्को टेस्ट कराइए, लाइव होने दीजिए। लाइव जैसे लाइव प्रसारण होता रहेगा, आप अपना पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए, लाइव उसका प्रसारण होने दीजिए। आप ब्रेन मैपिंग कराइए, लाइव प्रसारण होने दीजिए, जनता को पता चल जाएगा। तो अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग में नहीं कराते। जो बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे उसको भी नहीं मानते, जो भगत सिंह जी कहते थे उसको भी नहीं मानते। अब लेकिन वो कहते नहीं है हम जो बोले वो सही, बाकी सब बेकार। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गलत, हाई कोर्ट भी गलत, इलेक्शन कमीशन भी गलत, सारे संस्थान गलत, केवल केजरीवाल जो कहें वही सही। ये तो पाखंड चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि अब आने वाले टाइम में जो उनका पाखंड है इससे आम जनता समझ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली में कुछ लोग उनको वोट करते हैं फ्री बिजली के लिए, फ्री पानी के लिए, और वो आगे भी वोट करेंगे। कुछ लोग मुफ्त में राशन के लिए वोट करते हैं, वो करेंगे। लेकिन आम जनता को समझने की जरूरत है कि इस तरीके का जो झूठ का पाखंड है, जो सफेद झूठ बोली जा रही है, ये ठीक नहीं है। न दिल्ली के हित में है, न देश के हित में है। और सजा उनको कितनी मिलेगी ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अब इस मामले में उनको कठोर दंड मिलेगा। और एक बात और, अभी तो जांच केवल काले धन की हो रही है। मेरा व्यक्तिगत मानना है अब जांच खालिस्तान से नेक्सस का भी होना चाहिए। आखिर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता खालिस्तानियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आज तक कभी केजरीवाल ने खुलेआम क्यों नहीं कहा कि वो खालिस्तान के खिलाफ है? इस बात की भी एनआईए से जांच होनी चाहिए कि खालिस्तान और केजरीवाल के बीच में क्या नेक्सस है। जब खालिस्तान के नेताओं ने बोला कि हमने फंडिंग दिया है, उसके बावजूद केजरीवाल ने नहीं कहा कि हाँ हमने फंडिंग नहीं लिया है, तो इसकी गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन ये खालिस्तान और आम आदमी पार्टी के नेक्सस की एनआईए से जांच होगी, सीबीआई से जांच होगी, इसमें बहुत बड़े खुलासे होंगे। मैं 2014 में मैं कहता था अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार थे, कोई मानता नहीं था, मैंने पार्टी छोड़ दिया। कुमार विश्वास ने कुछ आवाज उठाया, वो भी पार्टी से बाहर। जिन जिन लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाई वो सारे बाहर। सबको लगता था नहीं केजरीवाल ईमानदार है, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हमने 2014 में कहा था इनका अलगाववादियों के साथ इनका नेक्सस है, गलत फंडिंग लेते हैं, काले धन की फंडिंग लेते हैं। 10 साल के बाद 2024 में कोर्ट ने भी माना जो बात मैंने 2014 में कहा था कि ब्लैक मनी से फंडिंग होती है, हवाला से फंडिंग होती है। 2024 में उसको कोर्ट ने माना, हमें तो इतनी खुशी है। लेकिन आप लोगों से आप निवेदन करता हूं, इस बात को समझिए, पाखंड को समझिए, पाखंडियों को पहचानिए और इनको एक्सपोज करिए। भारत को हमें बचाना है
तो पाखंडी नेताओं को हर हालत में एक्सपोज करना ही होगा।